हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स मूवी के बारे में, जो 1999 में रिलीज़ हुई थी और जो डायरेक्टर हैं लाना वचाउस्की और लिली वचाउस्की। तो मूवी की शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम ट्रिनिटी होता है और जो फ़ोन में बात करती रहती है, और इतने में ही उसको पुलिस वाले लोग उसको ढूंढने के लिए आ जाते हैं। और इतने में और एक बंदा आता है जिसका नाम स्मिथ होता है, जो एजेंट है, और वो कमिश्नर से कहता है कि क्या वो लड़की मिली। तो कमिश्नर कहता है हाँ मिली है, हमारे पुलिस लोग उसे पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। लेकिन एजेंट कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि वो लड़की फुल शातिर है। तो इसीलिए इतने में ही साउंड आता है, सभी पुलिस वाले मर चुके होते हैं और टीन भाग गई होती है। तो एजेंट देख के उसके पीछा करता है। लाख कोशिशों के बाद भी ट्रिनिटी बच जाती है। अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाई जाता है जिसका नाम थॉमस होता है और वो कंप्यूटर दुनिया में नियो के नाम से मशहूर है। तो इतने में उसे एक पॉपअप मैसेज आता है कि वेक अप, और अगले ही इस मैसेज में पॉपअप होता है और एक कि फॉलो वाइट रैबिट। और इतने में ही दरवाजे में एक दस्तक होती है और नियो जाकर चेक करता है कौन है के। उसके कुछ दोस्त रहते हैं और वो कुछ सीडी मांगते हैं, उसके बदले में ये पैसे ले लेता है। और जैसे ही ये पैसे लेता है, ये एक लड़की है जिसके हाथ में वाइट रैबिट का टैटू होता है और वो समझ लेता है और वो पार्टी को जाता है। जैसे ही वो पार्टी को जाता है तो ट्रिनिटी उसे मिलती है और कहती है कि क्या तुम ना जानना है मैट्रिक्स के बारे में, यानी मायाजाल के बारे में। तो इतने में ही नियो कहता है हाँ मुझे जानना है, बताओ तुम क्या जानती हो मैट्रिक्स के बारे में। मैंने जहाँ तक सुना है वो मैट्रिक्स तो सिर्फ ख्याली पलाऊ है। लेकिन ट्रिनिटी कहती है ये तो असली है, तो तुम अगर चाहते हो तो मॉर्फियस से मिल सकते हो। अगले दिन वो पार्टी होने के बाद अगले दिन जैसे कंपनी में जाता है तो वो लेट पहुंचता है और बॉस उसे डांटता है कि तुम ऐसे ही लेट आओगे तो हमारी कंपनी का नाम डूब जाएगा, इसीलिए आइंदा बार अगर लेट आओगे तो तुमसे काम को निकाल दिया जाएगा। तो इतने में ही वो अपने डेस्क में बैठने के लिए जाता है तो एक कोरियर आता है और उस कोरियर के अंदर एक मोबाइल होता है जो रिंग होता है और वो फ़ोन रिसीव कर कर हेलो कहता है। तो इतने में मॉर्फियस का आवाज़ आता है, कहता है कि तुम्हें स्मिथ ढूंढ रहा है। तो वो कहता है कौन हो तुम। तो वो तुमको अगर यकीन करना हो तो ऊपर स्लोली देखो, स्मिथ आपको ढूंढ रहा होगा। तो वो ऊपर जैसे ही अपने डेस्क में देखता है तो स्मिथ और एजेंट कुछ लोग उसको ढूंढने के लिए आते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन देता है मॉर्फियस वहाँ से बचने के लिए। तो जैसे ही वो बचने की कोशिश करता है तो वो दीवार में खड़ जाता है और बिल्डिंग से कूदने के लिए कह देते हैं। लेकिन थॉमस को एस्केप होने में कामयाब नहीं होता है और वो एजेंट के हाथ में पकड़ा जाता है। और जैसे ही एजेंट के हाथ में पकड़ा जाता है उसको कस्टडी में ले जाता है और उसको पूछताछ करते हैं। तो पूछताछ में स्मिथ कहता है कि तुम तो दो जिंदगी जी रहे हो, एक तो फॉर्मल है जो कंपनी को आते हो और टैक्स सभी गवर्नमेंट का सभी बनते हो और जिसमें फॉर्मल तरीके में तुम सब सही काम करते हो, लेकिन तुम एक वर्चुअल दुनिया में जिस नियो के नाम से जाना जाते हो तो उसमें तुम एक वांटेड क्रिमिनल जिसका नाम है मॉर्फियस उसका सपोर्ट करते हो, तो इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो नियो कहता है ये गलत है, मैं नहीं जानता। तो स्मिथ कहता है मैं जानता हूँ और मुझे पता है कि कैसे हम तुमसे बुलाना है मुझे, क्योंकि एक ट्रांसमीटर उसके शरीर में इंस्टॉल कर देता है। और अगले ही पल फिर से एक पॉपअप मैसेज आता है कि अगर तुम मैट्रिक्स के बारे में जानना है तो इस पते में आ जाना। तो वो उस पते में जाता है और उसको कार में बिठाकर उसका ट्रांसमीटर निकाल कर फेंक देते हैं। तो जैसे ही ट्रांसमीटर उसकी बॉडी से निकाल कर फेंक देते हैं तो उसको एक पुराने मेंशन में बुलाकर लेकर जाते हैं जहाँ पे मॉर्फियस इंतज़ार करता होता है नियो का। और जैसे ही नियो आता है तो उससे पूछता है मैट्रिक्स रियल है, और वो ऑफर करता है ब्लू और रेड पिल। जो रेड पिल होती है जो असलियत को देखने के लिए, जो मैट्रिक्स जो छलावा खेल रही है उसके पीछे का सच देखने के लिए, और ब्लू पिल वापस उसी को थॉमस की जैसी ज़िंदगी और मशीनों की जैसी ज़िंदगी जीने के लिए। तो जैसे ही नियो रेड पिल लेकर खा लेता है तो वो बेहोश हो जाता है और वो एक्चुअल मैट्रिक्स के पार होकर असली दुनिया में उठता है, और जो कि उसका कैलेंडर का ईयर होता है 2199 ईयर। और वो उठकर कहता है कि ये कौन सी सिद्धि है, मैं तो 1999 में रहता हूँ,
तो वही कहता है कि वो मशीनों की दुनिया में तुमको वैसे बनाया हुआ है। तो इसमें हमारी क्लियर पिक्चर बताती है कि जैसे हम आज के ज़माने में ग्लोबल वार्मिंग ये सभी में पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को जिस तेज़ी से हम कर रहे हैं, तो क्या होगा नतीजा आगे 100 साल के बाद। तो इसी यही मूवी में ये एक चीज़ को सामने रखकर बताया गया है, एक पॉसिबिलिटीज़ को, कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होने से क्या हो सकता है, और हम अगर ज़्यादातर डिपेंडेंट रहेंगे एआई में तो क्या होगा। बैक टू इस मूवी में, इसमें ये बताया जाता है कि मूवी में तब मशीनों के साथ एक जंग होती है, ह्यूमंस के साथ मैसिव जंग होती है। तो आदमी लोगों को पता चलता है कि मशीन लोगों को सोर्स है सन से एनर्जी लेते हैं, सोलर एनर्जी। इसीलिए वो कुछ ऐसा करते हैं कि एटमॉस्फेयर में बादल बन जाता है, और जिस कारण धूप की रोशनी अर्थ को नहीं आ पाती है, और अंदर से ही वो मशीन लोग नहीं वर्क हो पाते। तो मशीन लोग सोचते हैं कि हमको कैसे भी करके एक एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, ह्यूमंस को यूज़ करते हैं। एक ह्यूमन की बॉडी में 120 वोल्टेज और 25,000 BTU की हीट को जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए मशीन ने क्या किया कि ह्यूमन के फार्म शुरू कर दिए उन्होंने। तो मशीन लोग ह्यूमन फार्मिंग करके उनको एनर्जी सफिशिएंट ले पाते हैं, और इसी दौरान कि ह्यूमंस को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पे है, क्योंकि उनकी एनर्जी लेने के लिए मैट्रिक्स डिज़ाइन किया हुआ है, और एक मैट्रिक्स का यूनिवर्स क्रिएट किया हुआ है आदमी लोगों को। क्योंकि आदमी लोगों को 1999 का स्ट्रक्चर पसंद रहता है, क्योंकि वो ना कि ज़्यादा मॉडर्न है और ना ही फुल पास्ट में जी रहा है, ताकि एक स्टेबल रहने के लिए। तो मॉर्फियस नियो को शेयर करने के लिए अपनी विजुअल दुनिया में लेकर जाता है, और वहाँ पे कहता है कि तुमको मुक्ति लेनी होगी 3 चीज़ों से, फियर, डाउट और डिसबिलीफ से। और नियो और मॉर्फियस के बीच में ये एक ज़बरदस्त फाइट चलती है, और उसमें मॉर्फियस नियो को सिखाता है कि कैसे यहाँ पे मैट्रिक्स में जैसे ग्रेविटी ये सब कुछ नहीं वर्क होता। और मॉर्फियस नियो को ये भी समझाता है कि अगर मैट्रिक्स में अगर तुम्हारी मौत हो जाती है तो रियल में भी मौत हो जाती है, क्योंकि ये सब दिमाग का खेल है। जैसे ही बॉडी को समझ में आता है कि अगर तुम मैट्रिक्स में मर चुके हो तो ऑटोमेटिक ब्रेन तुमको जान से मार देगा। तो इसके बाद ये टीम का क्रू होता है जो गद्दार होता है, और वो स्मिथ के साथ मिलकर कहता है कि मैं मॉर्फियस को लेकर आकर दूंगा, बदले में मुझे बेहतरीन लग्जरियस ज़िंदगी चाहिए मैट्रिक्स में। और वो ये कहकर डील डन कर लेता है, और इतने में ही नेक्स्ट पल में नियो को मॉर्फियस ओरेकल के पास लेकर जाता है, और ओरेकल से बात करता है नियो। जैसे ही नियो बाहर निकलता है तो मॉर्फियस कहता है मुझे नहीं जानना, वो तुम्हारी और ओरेकल की बात रहेगी। तो उसके बाद अटैक हो जाता है, और अटैक में मॉर्फियस नियो को बचाने के लिए अपने आप को स्मिथ के सामने मार देता है, लेकिन स्मिथ चालाकी से उसको ट्रैप कर लेता है और उसको अरेस्ट कर कस्टडी को लेकर जाता है, और उसके साथ जुल्म करता है, और कहता है कि मुझे चाहिए जियोन सिटी का एड्रेस, जो कि जोन ही सिटी ऐसी है जहाँ पे ह्यूमंस अभी तक जिंदा है, जो कि फार्मिंग की तरफ से नहीं है। तो इसी बीच में स्नाइपर शिप को वापस जाकर 2 लोगों को मार देता है, अपने टीम मेंबर्स को, और तीसरे में जो माया जाल में उनको भी मारने लगता है, और वो 2 लोगों को मार देता है। और तीसरे में नियो को मारते समय और एक लड़का है जिसका नाम है टैंग, जो ऑपरेटर रहता है, वो स्नाइपर को मार देता है। ट्रिनिटी और नियो को वापस लेकर आता है, और जैसे ट्रिनिटी और नियो वापस आते हैं तो उसको पता चलता है कि मॉर्फियस अटैक हो चुका है और मॉर्फियस कस्टडी में है, और वो ज़्यादा सहन नहीं कर पाएगा और मॉर्फियस को मारना पड़ेगा, क्योंकि इसका लिंक शिप में है जो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इतने में ही नियो कहता है कि मॉर्फियस को बचाऊंगा, कहके वो फिर से माया जाल की तरफ जाता है। और जैसे ही माया जाल की तरफ जाता है तो एक दमदार एक्शन सीन दिखाई जाती है, स्लो मोशन में, फास्ट मोशन में, और सभी तरह के एक्शन सीक्वेंस को इधर में दिखाया गया है। और वो स्मिथ के पास जाते हैं और मॉर्फियस को बचा लेते हैं, और जैसे ही वो बचा कर लेकर आते हैं इतने में नियो उधर ही अटक जाता है। मॉर्फियस और ट्रिनिटी एस्केप हो पाते हैं माया जाल से, और इसके बाद नियो और स्मिथ की एक दमदार लड़ाई होती है, जो कि एक एक्शन है। तब के टाइम में जो 1999 में था वो एक एक्शन मूवी थी, और इसी लड़ाई के चलते नियो स्मिथ को मार देता है, और इधर में ही मूवी एंड हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।
होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट कीजिए अगली मूवी आप क्या चाहते हो। तो टिल देन स्टे सेफ।